अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरे हाथ में इस वक्त आप एक मोमबत्ती देख रहे हैं, कैंडल, और इस हाथ में माचिस है। ये जो मोमबत्ती है, इसका ये जो हिस्सा है, इस पर वो धागा नज़र आ रहा है, इसको जलाया जाता है। मैं इसको जलाने लगा हूँ और आप तसव्वुर में सोचिए कि ये जो मोमबत्ती है ये रात के अंधेरे में जल रही है। ये मोमबत्ती जल गई, मोमबत्ती की वजह से रोशनी हो गई है, उजाला हो गया। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि साहब ने सोचा कि रोशनी की मिकदार और चाहिए, और है ये एक ही मोमबत्ती। उन्होंने इस मोमबत्ती को ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद उन्होंने कहा कि जी ये रोशनी कम है, हम इसकी दूसरी तरफ भी आग लगा देते हैं, वहां भी तो धागा निकला हुआ है। तो ये मोमबत्ती के दूसरी तरफ भी आग लग गई। अब ये मोमबत्ती देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है, दोनों तरफ से ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं, मोमबत्ती मेल्ट होगी, रोशनी की मिकदार बढ़ गई। ये कमाल हो गया है कि रोशनी की मिकदार बढ़ गई है, मसला हल हो गया जी, यानी मजीद रोशनी, ऊपर भी आग लग गई है और नीचे भी आग लग गई है। लेकिन एक काम होगा इससे, ये मोमबत्ती बड़ी तेजी के साथ मेल्ट हो जाएगी। और ये जो आपके सामने इस वक्त काम हुआ है कि ऊपर भी आग लगी है और नीचे भी आग लगी है, यही हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। बाज़ औक़ात हम रोशनी ज़्यादा करने के चक्कर में या कुछ भी ज़्यादा करने के चक्कर में दो जगह आग लगा देते हैं, यानी दो कश्तियों के मुसाफिर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? बर्न आउट। ये बर्न आउट का वर्ड आज की दुनिया की डिक्शनरी में बढ़ गया, और बर्न आउट का मीनिंग है कि आप खुद ही जल गए, आपकी सलाहियत ख़त्म होने लग पड़ी है, आपकी काबिलियत जो है वो ख़त्म होने लग पड़ी है, आप स्ट्रेस हो गए, उस स्ट्रेस में आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, उस परेशानी में आपकी तमाम जो सलाहियतें वो मांद पड़ने लग पड़ी हैं। देखिए किस तेज़ी के साथ बर्न आउट हो रहा है। खुदारा मेहरबानी करके खुद को बर्न आउट से बचाइए, और रफ्तार वो रखिए जो ज़िंदगी समझाने वालों ने बताई कि ज़िंदगी 2020 का मैच ही नहीं है, ज़िंदगी मैराथन है, एक लंबी रेस है जिसमें चलते चले जाना है और किसी मंजिल को पाना है। जो इसको 2020 समझ के खेल रहा है वो दोनों तरफ आग लगा लेगा, बर्न आउट होगा और बर्न आउट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लंबी रेस का घोड़ा कदम कदम रखते रखते चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाएगा। रफ्तार वही अच्छी, ये वासिफ साहब का फरमान है, रफ्तार वही अच्छी जिसमें सफ़र भी चलता रहे और सांस भी ना फूले, आप अपनी एनर्जी को भी बरकरार रख सकें। आप इम्पॉर्टेंट है। जहाज़ भी उड़ता है तो उड़ने से पहले अनाउंसमेंट की जाती है कि ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाना है, फिर दूसरों को लगाना है। आप सलामत हैं तो आपके इर्द गिर्द के सब लोग भी सलामत हैं, आप उन्हें सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ही इस मोमबत्ती की तरह जलते जलते ख़त्म हो गए तो फिर सबको कौन बचाएगा? सोचिएगा।